Hello everyone, my name is Renu Singh. I'm your SST teacher. Today we will read the Civics chapter 1, Power Sharing of class 10th. This is the video number 1. That's why I have written here the part 1. So power sharing, what is power sharing? When the power does not rest with any one organ or the state, rather it is shared among the legislature, executive, judiciary, then it is called the power sharing. Governments अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास सिर्फ पावर्स को नहीं रखकर अपनी शक्तियों को, अपने पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसी को हम लोग पावर शेयरिंग बोलते हैं, यानी शक्तियों का बंटवारा. तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड द टू स्टोरीज. दिस टू स्टोरीज बिलोंग्स टू टू कंट्रीज, दैट इज द फर्स्ट कंट्री इज द बेल्जियम एंड द सेकंड कंट्री इज द श्रीलंका. तो इन दिस वीडियो वी विल रीड द स्टोरी ऑफ बेल्जियम. सो लेट्स स्टार्ट. Belgium is a small country in Europe with a very complex ethnic and composition, and the borders share with France, Netherlands, जर्मनी एंड द लक्समबर्ग. और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, यानी बेल्जियम एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है. अगर स्मॉल की बात करें तो मैं बता दूँ, ये इंडिया में जो हमारा हरियाणा स्टेट है, इसकी ये जो एरिया है वो हरियाणा स्टेट के एरिया से भी छोटा है. यहाँ जो फ्लेमिश रीजन है ये नॉर्थ में फ्लेमिश रीजन है और साउथ में वेलोनिया रीजन है, और यहाँ पे कैपिटल ब्रुसेल्स है. तो यहाँ जो 59% लोग हैं वो डच स्पीकर्स हैं एंड द 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच स्पीकर हैं, और 1% जो लोग हैं वो जर्मन स्पीकर्स हैं. यानी डच स्पीकिंग लोग कितने हैं? 59%, फ्रेंच स्पीकिंग 40%, जर्मन स्पीकिंग 1% है. अगर हम कैपिटल ब्रुसेल्स में देखें, जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पे इस कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग लोग कितने हैं? 80% है, और डच स्पीकिंग लोग कितने हैं? 20% है. तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि बेल्जियम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी. तो पहला प्रॉब्लम्स था, पीपल ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी वाज रिच एंड द पावरफुल देन डच. जो यहाँ पे जो पावर शेयरिंग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, और उसका मेन जो रीज़न क्या था, जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग थे वो रिच एंड पावरफुल थे. किसके कंपेयर में? डच के कंपेयर में. तो ये जो ये पावरफुल भी थे और रिच भी थे, इसलिए ये लोग के फेवर में गवर्नमेंट काम करती थी और रन करती थी. अब यहाँ पे जो है, इन होल कंट्री, सेकेंड पॉइंट, इन होल कंट्री डच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल. अगर हम देखेंगे तो 59%, यानी पूरे कंट्री का मिलाकर 59% लोग डच थे. नीदरलैंड्स मतलब जो डच स्पीकर्स लोग थे वो थे, और लेकिन यहाँ पे इनकी जो मेजॉरिटी ज़्यादा थी, लेकिन कैपिटल में अगर इनकी मेजॉरिटी देखें तो सिर्फ 20% थी. तो इस वजह से इन लोगों के फेवर में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनकर सिर्फ किसी एक के फेवर में थे. तो इन लोगों ने आवाज़ उठाया कि हमारे लिए भी हक के लिए कुछ बनना चाहिए. तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए? तो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम. तो जो ये स्टेप्स लिए गए, तो पहला स्टेप्स था, Constitution prescribed that the number of French and the Dutch speaking ministers shall be equal in number in central government. इससे पहले मैं बता दूँ, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया. जो ये बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 बार बदला गया और फाइनली फिर इसे तैयार किया गया. जो पहला था कि बोला जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्ट्री लोग हैं वो इक्वल होंगे, यानी डच के मेंबर्स भी उतने ही होंगे जितने कि फ्रेंच के मेंबर होंगे. ये तय किया गया. सेकंड नंबर था, वन कैन नॉट टेक डिसीजन टू मेकिंग स्पेशल लॉज. अगर कुछ ऐसा स्पेशल कानून बनाना है तो अगर किसी फ्रेंच वाले की उसमें हाँ है और डच वाले की उसमें ना है, तो ओवरऑल वो जो लॉ है वो ना हो जाएगा, यानी कि वो कानून नहीं बनेगा. तो पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट गवर्नमेंट, दे वर्क इंडिपेंडेंटली. यानी जो पावर्स बटा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रखी थी, और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करती थी, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं था. इन कैपिटल
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ ग्रुप्स वर इक्वल, और जो कैपिटल्स में जितने भी मिनिस्टर के मेंबर्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, वहाँ भी जितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इक्वल होंगे, यानी फ्रेंच और डच के दोनों के मेंबर्स इक्वल होंगे। फिफ्थ जो था कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बनाया गया यहाँ, यानी कि अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है बेल्जियम में। 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, मैं इसमें भी बता दूं कि ये एवरी कम्युनिटी हैड इट्स ऑन गवर्नमेंट, जो कि ये डच के लिए भी अलग से गवर्नमेंट बनाई गई, फ्रेंच के लिए भी अलग से गवर्नमेंट बनाई गई थी, यानी हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग गवर्नमेंट थी। और ये इस गवर्नमेंट को कितने अधिकार मिले थे, ये अपने कल्चरल ट्रेडिशन, जो एथनिक जो उनका अपना ट्रेडिशन था उस पर ये कानून बना सकते थे, उस पर वो अपना स्टेप्स ले सकते थे, लैंग्वेज पे ले सकते थे, एजुकेशन से रिलेटेड वो लोग काम कर सकते थे। तो इस फील्ड में ये लोग काम कर सकते थे। तो यहीं पे मेरा ये पहला वीडियो ख़त्म होता है। ये बेल्जियम की स्टोरी थी। नेक्स्ट स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।